बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो लोगों की आय का अनुपात दिया गया है और खर्च का अनुपात दिया गया है। दोनों की बचत अगर 1300 और 900 रुपये है, दोनों की आय हमको निकालनी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब दो लोगों की आय की बात की जा रही है तो आय के रेशियो को मैं यहाँ लिखूंगा, दोनों के व्यय का रेशियो अगर बोल रहा है तो इसे मैं यहाँ लिखूंगा। और क्या करेंगे आप, जो बचत है उस बचत के अनुपात को लेंगे, परिणाम को नहीं। यहाँ काट दीजिए, दोनों में अगर अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा 13:9। हर बार आपको ऐसे ही बनाना है। ये ऐसा क्यों होता है उसका एक निश्चित कारण है जो उसके डिटेल में छुपा हुआ है। खैर चलिए कोशिश करेंगे उसको भी समझने के समय रहे तो। 5 × 5 = 25, 9 × 27। आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। 5 × 5 = 25, 9 × 27 और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर 27 में अगर हम 25 घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाता है 2। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। आपको ध्यान रखिएगा। एक चीज और, चूंकि यहाँ पर हमको परिणाम पूछा है तो एक काम कीजिए, इसे परिणाम के रूप में ही रहने दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा हमको 1300 और 900। यहाँ 9 × 8100, 13 × 5 = 6500। तो 8100 में अगर हम 6500 घटाते हैं तो आ जाएगा 81 1600। तो यहाँ का जो डिफरेंस है, यानी आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उस डिफरेंस को यहाँ लेना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ लेना है। तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 1600। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो अंतर है 2 यूनिट के बराबर हो रहा है। तो 2 यूनिट किसके बराबर हुआ, 1600 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 800 के बराबर। तो हमको चाहिए आय, यानी 5वां हिस्सा। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा 3 × 8 = 24। ये और यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार मैं रिपीट, आप चाहें तो इसे और एक तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है ये तरीका कहीं अगर आप भूल जाएं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों की आय में रेशियो दिया है 5:3। तो पहला व्यक्ति कमाता है 5x, दूसरा व्यक्ति कमाता है 3x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बचत कितना कर रहा है, पहला 1300 बचत करता है, दूसरा 900 बचत करता है। 1000 कमा करके अगर मैं 200 रुपये बचाता हूँ, इसका मतलब मैंने 800 खर्च किया। आय माइनस बचत बराबर खर्च, आय माइनस बचत बराबर खर्च। और जो अनुपात निकलेगा क्या होगा, खर्च भागित खर्च, खर्च का अनुपात 9/5। 5 × 5 = 25, 9 × 27। आप इधर ले लीजिए, 9 × 27x, 9 × 8100, 5 × 5 = 25x, 13 × 5 = 65। ट्रांसफर कर देंगे इधर आके 2x हो जाएगा, उधर जाके 1600। देख सकते हैं जो डिटेल में मैंने बनाया यहाँ पे उसका प्रोसीजर वही है जो आप इस तरीके से बनाते हैं। तो ऐसा बना के टाइम क्यों वेस्ट करें, इसे हम सॉर्ट नहीं करेंगे। देख लीजिए यहाँ 2 है तो 1600 है, 2 का अंतर 1600 आ ही रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x निकाल लेंगे 800 और इस x के वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो पहले की जो आय है वो निकल जाएगी 8 × 5 = 40 और दूसरे की जो आय है वो निकल जाएगी कितनी, 8 × 2400। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये समझना है, अगले क्वेश्चन में आय और व्यय का वही अनुपात दिया है, बचत दिया गया है, लेकिन जो पूछ रहा है वो व्यय के बीच का अंतर पूछ रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमको फाइनली आय निकालना था, इस क्वेश्चन में व्यय निकालना है। तो ये डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। अगर आपको व्यय निकालना रहेगा तो व्यय का अनुपात ऊपर रखिए आप, 4:7, आय का अनुपात 3:5 और बचत हमारे पास है 800 और 1300। 5 × 24, 7 × 21। यहाँ पर 20 में 21 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 1। 13 × 3 = 39, 8 × 5 = 40। बड़ी से छोटी घटाना है तो 4000 में से अगर हम 3900 घटाएंगे तो अंतर आएगा 100। तो 1 का अंतर किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो हमको चाहिए क्या, यहां पर व्यय का अंतर, व्यय मतलब ये वाला हिस्सा। तो देख सकते हैं 7 में 4 कम कर दीजिए, 3, इनके बीच में 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 300। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1 का अंतर 100 निकल गया तो खर्च निकाल लीजिए, यहाँ 400 यहाँ 300। तो इसका खर्च 700 है, इसका 400 है, तो 700 में 400 खड़ा देंगे तो अपने अंतर 300 निकल। क्वेश्चन, आय का अनुपात दिया गया है, उनकी बचत दे दी गई है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट कर दिया गया। ए का व्यय बी के व्यय के 66 सहित 2/3% के बराबर है। जरा सा भी बदलाव हुआ क्वेश्चन में हमारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। दिमाग का फ्यूज न उड़े
इसका सबसे सही तरीका है कि खूब अभ्यास कीजिए। मैथ्स अभ्यास की ही चीज़ है। देखिए, आप लिखेंगे यहाँ आय 5:7, ए का व्यय बी के व्यय का 66 से ही 2/3% है। तो 66 थी 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200/3 सॉल्व करेंगे 2:3। तो ए और बी के, ए का व्यय बी के व्यय का 2/3 है। 66 से ही 2/3% का मतलब 2/3। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के व्यय में कितने का अनुपात हो जाएगा, 2:3 का। तो व्यय को सीधे ना दे करके थोड़ा अलग शब्द में एक्सप्लेन किया गया। तो मैं यहाँ व्यय को ले देता हूँ 2-3। बचत कितनी होती है, अब बाकी पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। यहीं आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। 5 × 15, 7 × 14, 1 का डिफरेंस। 5 × 10, 4 × 12, यहाँ पर 10 और 12, 2000। तो जब 1 का डिफरेंस 2000 है तो प्रश्न पूछा है ए और बी की कुल आय, यानी 7, 5, 12 हिस्सा। तो एक हिस्सा 2000 है तो 12 हिस्सा 24,000 हो जाएगा, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा 24,000। पहला क्वेश्चन, एक धनराशि को 3 लोगों में बांटा गया, जिसमें से पहला व्यक्ति अपने हिस्से से 500 रुपये तीसरे आदमी को दे देता है। तो जाहिर सी बात है अब अनुपात बदलेगा और बदल करके 4:3:6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, बताइए कि आरंभ में बी और सी के पास हिस्सा कितना था, आरंभिक हिस्सा कितना था। अब देख सकते हैं क्वेश्चन को, आरंभ में कितना था, यानी आरंभिक हिस्से यानी 6 और 11 के रेशियो को पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके से बनाएंगे, डिटेल जरूर बताऊंगा कैसे होगा। अब ये समझ लीजिए कि जब बी और सी के बीच के हिस्से को पूछ रहा है तो बी और सी के बीच का अनुपात कितना था, 11:6 यानी 17 अनुपात था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो योग आएगा उनका, उस 17 के पहाड़े में आने वाला नंबर होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए, उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब देख सकते हैं 11 में 6 जोड़ दीजिए 17, 75 17 से डिविजिबल नहीं होता है, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। 91 भागित नहीं है, ये भी खत्म। 78 भागित नहीं, ये भी खत्म। 17 × 5 = 85, आपको बनाने की जरूरत नहीं, यही हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। अब आपके पास एक प्रश्न फिर से हो सकता है कि सर कहीं अगर 2 ऑप्शन ऐसा आ जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एक तरीका और है, उस तरीके को हम समझते हैं, उस तरीके को पहले शॉर्ट में समझते हैं। वो तरीका ऐसा क्यों हुआ उसको भी मैं समझाऊंगा, बस बने रहिए। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि 9:6:11 का अनुपात पहले था। अब 9:6:11 का अनुपात पहले था, अब नया रेशियो हो जाता है 4:3:6। तात्पर्य क्या हुआ, कहने का सामान्य सा अर्थ हुआ कि आपने इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कुछ पैसा दे दिया, तो रेशियो बदलेगा। जब रेशियो बदलेगा तो यहां पर कोई भी व्यक्ति पैसे को खर्च नहीं कर रहा है, यानी पहले जितनी राशि आपके पास टोटल थी अब भी राशि उतनी रहेगी, यानी पहले का जो अनुपातिक मान होगा आपका अनुपातिक मान का टोटल वैल्यू भी वही होगा। मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, आप पहले बनाने दीजिए फिर जरूर समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो ज़्यादा वाला योग होगा उस अनुपात में हम इसको बदलेंगे। 9, 6, 15 और 11 होता है 26, 4, 3, 7, 6 होता है 13। यानी यहाँ देख सकते हैं इन सब का जोड़ अगर 26 आ रहा है, इन सब का जोड़ अगर 6, 3, 9, 4, 13 आ रहा है, तो इसी रेशियो में हम इसे 26 के हिसाब से हम बदलने की कोशिश करते हैं। अब 26 से कैसे बदलेंगे, सिंपल सी बात है कि ये 13 है सबका जोड़, तो सब में 2 का गुना कर दीजिए, है ना। प्रत्येक में 2 गुना कर देने से 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छिक्का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ए के पास 9 था, अब ए के पास 8 हो गया। सी के पास पहले 11 था, अब सी के पास 12 हो गया, यानी अनुपातिक रूप से इसके मान में 1 की वृद्धि हुई। तो जब 1 की वृद्धि हो रही है तो ये कब हो रहा है, जब 500 रुपये उसको मिल रहा है तब हो रहा है। इसका राशि 1 बढ़ रहा है तो 1 का जो वैल्यू है वो 500 के बराबर है, यानी 1 हिस्सा 500 के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले बी और सी का हिस्सा कितना था, तो भाई पहले कितना था हमारे पास 11 में 6 17, तो 1 हिस्सा 500 तो 17 हिस्सा कितना 1785, तो उत्तर तुरंत निकल जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों हुआ, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेता हूं कि पहले 3 आदमी के पास 200 रुपया, 400 रुपया और 600 रुपया था, इसका रेशियो 2:3 है।
अब मान लिया मैंने कि पहले आदमी ने जो उसके पास 200 रुपया था उसने 100 रुपया तीसरे आदमी को दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे आदमी को जब 100 रुपया दे दिया तो इसके पास हो गया 100, इसके पास तो उतना ही रहेगा, और तीसरे के पास कितना हो जाएगा 700। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब अनुपात बदल गया और नया अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4:7 हो जाएगा। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि ऐसा भी कर सकते हैं 6 4 10 2 12, यानी 3 2 5 और 1 6। यहाँ देख सकते हैं कि पहले अगर मैंने बोला कि 200 400 और 600 आपके पास था तो 6 4 10 तो 1200 हुआ। अब यहाँ आपने क्या किया, 100 किया, इसको 700 किया, तो अभी तो क्या हो रहा है, 1200 ही हो रहा है। 7 4 11 12, तो परिणाम 1200 ही है। इसलिए जब अनुपात आप लेते हैं तो 1 2 3 और 1 4 7, 3 2 5 और 1 6, 7 4 11 12। देखिए इनका जोड़ का जो हिस्सा होगा वो एक ही राशि के गुणज में आएगा, यानी 1 2 3 यानी 6 हो गया, और 7 4 11 और 1 12। तो आप क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करने की कोशिश करेंगे। 3 2 5 और 1 6, यहाँ 6 हो रहा है और यहाँ 7 4 11 12 हो रहा है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 कितना 6। अब आप देख सकते हैं पहले ए के पास 2 था, उसने कम कर दिया, 1 कम हो गया। पहले सी के पास 6 था, अब 7 हो गया। तो परिणाम में कितने की वृद्धि हुई, 1 की। तो जब 1 की वृद्धि हो रही है यहाँ परिणाम में, तो जब 1 की वृद्धि तब हो रही है जब उसने कितना रुपया दिया, 100 रुपया। तो सवाल में क्या पूछा, पहले कितना था, तो 6 4 10, तो 10 हिस्सा क्या हो जाएगा 1000 रुपया। और आप जान ही रहे हैं कि जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल बनाया था उस एग्जाम्पल में 200 400 और 600 की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 4 1000 ही रुपया उनके पास था। अगला क्वेश्चन, पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने इस ट्रिक को बहुत बार बताया है। 3 ट्रिक मैंने आपको बताया है। आज हम एक और नए चौथे ट्रिक का प्रयोग करेंगे। सिमिलर ही है लेकिन उससे आपका टाइम बचेगा। चलिए एक बार रिवीजन हो जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहीं ना कहीं इसके यूज वाले क्वेश्चन अब अधिक पूछ रहे हैं। 4 राशियां दी गई हैं, उनका संयुक्त अनुपात हमको निकालना है। तो जैसे पहले तरीके में 3:5 लिखूंगा मैं, उसके नीचे में 2:3 लिखूंगा और उसके नीचे में लिखूंगा 1:2। यानी जहां ये अनुपात खत्म हो रहा है वहां से अगला अनुपात चालू होगा और उसके अगले से ये अनुपात चालू होगा। 4 पदों तक निकाले हैं तो टोटल 2 पद हो चुके हैं, 2 पद इधर जाना है। जितनी राशि है उतनी ही राशि हमको आगे लिखते जाना है। 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 है इधर 2 जाऊंगा, ये 3 है इधर 3 जाऊंगा। ध्यान में रखिएगा, इधर 1 है तो इधर 1 जाऊंगा, इधर 1 जाऊंगा। इसके बाद सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6 कम 6, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 3 15 दूनी 30। ये जो अनुपात निकलेगा, ये सारे के सारे अनुपात अगर किसी एक संख्या से अगर सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ये पहला तरीका था। जो सेकेंड मेथड है 3:5, 2:3, उसके बाद 1:2। आप ऐसा कर सकते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई यहां ले लीजिए। 3 2 1, 3 2 6, 5 5 2 1, 5 2 10, 5 3 15 एकम 15, यानी ऐसा। फिर लास्ट वाला संख्या 5 3 15 दूनी 30, यानी यहाँ बीच में ईंट की जैसी आकृति बनेगी। ये हिस्सा पहला, ये हिस्सा लास्ट, ये थर्ड सेकेंड और ये थर्ड। इस तरीके से बना सकते हैं। जो तीसरा मेथड था वो है ऑप्शन वाला। ऑप्शन का प्रयोग करके आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, शुरू की 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। अब देख लीजिए चारों ऑप्शन में किन 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यहाँ देख सकते हैं 2 पंचे 2 तिया है नहीं, ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ भी 2 पंचे 2 तिया है नहीं, ऑप्शन खत्म हो गया। 2 संख्याएं बच रही हैं। देखिए 4 से कटेंगे, 4 तिया 4 पंचे 3 5 हो सकता है। 10 दूनी 10 तिया अलग से पर्टिकुलर लेना है। 2:3 बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्या थर्ड का 1 2 आ रहा है? नहीं। ये 60 होता तो 1 2 आता, लेकिन है नहीं, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या? सी। ऐसा भी कर सकते हैं 2 तिया 2 पंचे 5 दूना 5 तिया और 15 दूनी, यानी इनमें 3 5, इनमें 2 3 और इसमें 1 2 का अनुपात दिया गया है। चौथा तरीका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न में आपको ABCD के अनुपात का अनुप्रयोग पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो
कैसे करेंगे? ऑप्शन तो है नहीं, केवल ABCD निकालो बोलेगा तो हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसकी आवश्यकता पड़ी तो हम क्या करेंगे, आपको पेन चलाना नहीं है, आप सिर्फ इतना कीजिए, इस B के हिस्से को देखिए 5 है, इस B के हिस्से को देखिए 2 है, तो 2 का इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 5 का इनमें मल्टीप्लाई करना है तो 5 दूनी 10 तो आ ही चुका है, 5 3 15, 2 का इसमें और 5 का इसमें, नहीं हो जाएगा 15। अब C बन चुका है, C 15 है, वहाँ CD 1 2 है, तो यहाँ C 2 है और यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या ले लिया 15, तो क्या गुना कर दूँ कि, मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 है C और यहाँ 15 है, तो क्या गुना कर दूँ कि 15 हो जाए, यहाँ पे 3 में 5 का, तो 5 का उसमें भी गुणा हो जाएगा, 5 3 15, तब तो यहाँ 15 और 5 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। आप आराम से इस चौथे तरीके का प्रयोग करके ABCD निकाल सकते हैं। इसी ट्रिक के बेस पे अगला एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। 12,000 की राशि को 4 लोगों में बांटना है और लास्ट में B और D को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर क्या है। देखिए जो लास्ट मैंने जो तरीका मैंने बताया था, अब उससे बनेंगे क्वेश्चन को। A और B के बीच में रेशियो 8-9 है, B C के बीच में रेशियो 2-3 है, यानी मैं क्या करूंगा, यहाँ B और यहाँ B के हिस्से को बदलने की कोशिश करता हूँ। ओरल 2 से मल्टीप्लाई कीजिए उन दोनों को, 2 8 16, 2 9 18, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 9 2 18 ही आएगा, 9 3 27, यानी आपको मिल गया 16 18 और 27। तो इस 27 के हिसाब से चौथे नंबर का डिवीजन होगा। चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 और 13 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये 9 क्या करने से 27 में कन्वर्ट होगा, 3 का गुना, 3 9 27, तो 13 में भी 3 गुना कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा 13 3 39, आ गया चारों रेशियो। आपको दिमाग में कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सारा चीज ओरल होगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ेंगे तो इन सब का जोड़ आता है 100 हिस्सा। 1200 को इनमें बांट रहे हैं, इन चारों में, इन रेशियो में, तो 100 हिस्सा किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। तो हमको क्या चाहिए, B और D को प्राप्त होने वाले हिस्सों का अंतर। तो नया हिस्सा क्या है, B का 18 और D का 39, 39 में 18 घटा दीजिए क्योंकि अंतर पूछ रहे हैं, 9 में 8 गया 1, 3 में 1 2, यानी 21 हिस्सा किसके बराबर होगा, यानी ऐसा कर सकते हैं 12 एकम 12 का 2, हाथ में 1 और 24 और 1 25, तो कितना हो जाएगा 25। तो B और D को प्राप्त होने वाले हिस्से का अंतर 25 तो 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। पहली संख्या में 8 और अगली संख्या में अगर 7 जोड़ जाता है तो रेशियो 2-3 हो जाता है। संख्याएं कौन सी होगी, जो ट्रिक हमने पहले पढ़ा है उसी ट्रिक का उपयोग करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये। देखिए आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, 3-5 यहाँ लिख लीजिए। शुरू में संख्याओं में 3:5 का अनुपात था, बाद में 2:3 हो जाता है। आपने क्या किया, कितना जोड़ा, पहली संख्या में आपने जोड़ा 8 और अगली संख्या में आपने जोड़ा 7। 3 3 9, 5 दूनी 10, यानी इस 9 और इस 10 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 3 9, 5 दूनी 10, 7 3 21, 8 3 24, सॉरी 7 दूनी 14 और 8 3 24, 7 दूनी 14, 8 3 24, 14 में 24 घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा 10 का। तो जब 1 का डिफरेंस 10 के बराबर है तो 3 का डिफरेंस 30 हो जाएगा और 5 का डिफरेंस 50 हो जाएगा। सीधे सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, आप कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप इसे डिटेल से बनाना चाहें तो प्रोसीजर वही है पहले वाला, समय क्यों बर्बाद करें। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तो आप 3x मान लीजिए और 5x मान लीजिए। हर एक संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 3 जोड़ रहे हैं। नया रेशियो कितना हो जा रहा है, 8:7। तो आप देख सकते हैं 7 21, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3x और 5x का अनुपात था, प्रत्येक में 2, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैंने उल्टा कर दिया। प्रत्येक में हमने कितना जोड़ना है, 8 और 7, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा। तो देख लीजिए आप 3 3 9 और 5 दूनी 10, ये 10 और ये 9, डिफरेंस आखिर में एक ही आएगा। 8 3 24, 7 दूनी 14, डिफरेंस 10 ही आएगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे, x मानेंगे, पक्षांतर करेंगे, बनाएंगे और हल करेंगे तो x निकलेगा, x को उत्तर को फिर से यहाँ रखेंगे तो संख्या निकलेंगे। तो जरूरत ही नहीं है, आप इस रेशियो वाले मेथड का यूज कीजिए, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ इस बात का फर्क है
कि इस बार पहली संख्या में यहाँ 10 जोड़ा जा रहा है और अगली संख्या में 15 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक में एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप रेशियो लिखे 4:7, नया अनुपात हो जाता है 3:2। पहली संख्या में 10 जोड़ी गई, ध्यान रखिएगा, पहली संख्या में 10 जोड़ी गई, एक शब्द रह गया, और दूसरी संख्या में 15 घटाई गई। तो 10 जोड़ी गई और 15 घटाई गई, तो 10 प्लस में हुआ है और 15 माइनस में हुआ है। तो 4 दूनी 8, 7 तिया 21। यहाँ पर मल्टीपल और यहाँ का जो मल्टीपल है 21 में 8 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 13। तो यहाँ 1 का अंतर, यहाँ देख सकते हैं 13 का अंतर है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में 13 है। पिछले क्वेश्चन में या इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन इस पैटर्न में जो बना हुआ है उनमें यहाँ और यहाँ के मल्टीप्लाई के डिफरेंस को लिया जा रहा था। चूंकि यहाँ एक बार जोड़ा जा रहा है और एक बार घटाया जा रहा है, अगर दोनों जुड़े तो घटाना है, दोनों घटे तो भी घटाना है, लेकिन एक जुड़ रहा है एक घट रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 15 तिया 45 और 10 दूना 20, डिफरेंस की बजाय आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65, तो ये हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा 65। तो आप कर सकते हैं 13 का अंतर जब 65 है तो 1 का अंतर क्या हो जाएगा 5। तो जब 1 का अंतर 5 होगा तो पहली संख्या 5 गुनी 4 20 हो जाएगी, दूसरी संख्या 7 गुना 5 यानी कितनी हो जाएगी 35। तो संख्याएं आसानी से निकल जाएंगी।